बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, दो तीन बड़ी ख़बरें हैं जो आपकी नज़र करनी है, आपके इल्म में इजाफ़ा करना है। उम्मीद है कि आप हौसला अफजाई भी करेंगे और अपडेट भी देंगे। नाज़रीन, पहली ख़बर तो यह है कि बच्ची खुशी PTI इमरान खान की, इसके खिलाफ एक और ऑपरेशन की तैयारी और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन में क्या कुछ होना है और किस किस ने कहाँ कहाँ जाना है, इस पर बात करेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि नवाज़ शरीफ की आमद पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को तय है, लेकिन उन्होंने अपना पुराना बयानिया फिर दोहरा दिया है और ऐलान किया है कि वो अपने बयानिए जो एहतसाब का बयानिया है इससे पीछे नहीं हटेंगे। तीसरी खबर यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान को दो ग्रुप चलाते हैं अफसरशाही के। एक तो जिसको DMG ग्रुप कहते थे, आज पास कहते हैं, और सूबों में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के लोग हैं। ये आपस में गुत्थम गुत्था है। और पंजाब का जो ग्रुप है PMS का, उनकी जो एसोसिएशन है, नवीद मिर्ज़ा जो है, नवीद शहजाद मिर्ज़ा इसके सरबराह हैं, वो इसको तमाम सूबों तक लेके जा रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या है और वो क्या चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और चौथी बात जो करनी है वो ये है कि अस्पतालों का, जो पंजाब के अस्पताल हैं, इनका क़िबला दुरुस्त करने के लिए, रीवैम्पिंग के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मैदान में हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पहली खबर तो ये है कि खबर बड़ी अहम है जो आपके गोशगुजार करनी है हमने। जैसे मैंने ये कहा था कि जो PTI है, PTI इमरान खान की पार्टी जो है, जो बची खुशी है, जो आखिरी सांसें ले रही है, इसके खिलाफ एक और ऑपरेशन शुरू हुआ है और इसने आगे भी बढ़ना है। अब वजह ये बता दी कि ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ, क्यों ज़रूरत पेश आई। नाज़रीन, हमारे ज़रा ये कहते हैं कि नून लीग ने बड़ों से ये मुतालबा 2-3 सामने रखे थे कि उस वक्त तक इलेक्शन मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए जब तक PTI का आखिरी बंदा बाकी है, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो बाकी है, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। उसकी तरफ जो है रमा दमा है सफ़र। लेकिन इस वक्त जो लोग रूपोश हैं PTI के इमरान खान के साथी, उनको तलाश करने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ है। और उस गिरफ़्तारियों से और रोपुश होने से बचने के लिए लोगों ने फिर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसके दो करता धरता है, एक जहांगीर तरीन है और दूसरे जो हैं अलीम खान हैं, उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अमली इक़दाम शुरू कर दिए। ऑपरेशन से पहले नाज़रीन 2 रोज़ कबल एक बड़ा जो छापा है पुलिस का KPK के अंदर मारा गया और इमरान खान के रूपोश साथी जो है मुराद सईद, वो काबू नहीं आ रहे थे। बड़े दावे करते थे कि वो इमरान का साथ नहीं छोड़ेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, जान चली जाए तो जाए। तो उसको पकड़ने के लिए उसकी तलाश में ऑपरेशन हुआ। 2 रोज़ कबल मुराद सईद की रैशगाह पर छापा मारा और मुराद सईद एक ऐसे रहनुमा हैं जो पहले ही मतलूब हैं पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को, चूँकि 9 मई के वाक़यात के वो नामजद मुल्ज़म हैं। अब वो काबू नहीं आ रहे थे, रूपोश थे। तो बाद लोग तो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जा चुके हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए पुलिस को तला मिली, मुकामी पुलिस को, कि वो इस वक्त अपनी रैशगाह पर मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें पकड़ लिया जाए। तो उस पर छापा मलगाया गया और वहाँ वो तो ना मिले, लेकिन 2 गाड़ियाँ मिली। एक के अंदर कलाशनकोफ थी 2-3 और फिर गोलियाँ थी कुछ, और एक गाड़ी जो थी उनके बहनोई के नाम रजिस्टर्ड है और एक उनके नाम, और फिर पिस्तौल भी मिले वहाँ से, और फिर वो हाथ नहीं आए पुलिस के। अच्छा, बात जो बतानी है, ये छापा जो है, लगता ये था कि उन्हें पैगाम था कि बंदे दा पुत्र बन ते आ जा वतना नू और असल जगह पे आ जाओ। तो उसके 2 रोज़ बाद इतना खौफ फैला इस छापे का कि आज लाहौर के अंदर फैसलाबाद से उनका तल्लक है, वज़ीर ममलकत भी रहे जो हैं फ़रख हबीब साहब, उन्होंने भी बड़े दावे करते थे बुलंदोबाला कि इमरान खान के लिए जान भी देंगे और नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने आज वो पार्टी छोड़ दी और बाकायदा वो जहांगीर तरीन का जो चेयरमैन ऑफिस है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, वहाँ पर गए और वहाँ
लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी और इमरान खान पे पूरी दुनिया के कीड़े निकाल दिए इमरान खान में, कि इमरान खान में ये भी बुराई थी, ये भी बुराई थी, बुशरा बीबी में ये बुराई थी, उस्मान बज़दार को बचाते बचाते बेड़ा गर्क हो गया पीटीआई का। तो यानी कि हर कीड़ा उन्होंने निकाला और उसमें उन्होंने जो फ़र्क हबीब साहब है उन्होंने नवाज शरीफ की बात की, जरदारी की भी बात की कि उनसे इमरान खान तो बेहतर वही थे, वो भी तोशा खाना में थे, ये भी तोशा खाना में, यानी कि वो छोड़ गए। यानी कि वो जो मराज सईद को पकड़ने के लिए छापा था, ऑपरेशन था, उसके काफ़ी अच्छे नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं कि रूपोश जो लोग थे उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, क्योंकि वो समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परों के नीचे आ जाना, उसके झंडे के नीचे आ जाना उनकी जान बचा सकता है और उनकी खलासी हो सकती है। तो लिहाजा ज़रा ये कह रहे हैं कि इस वक्त 20 के करीब और रहनमा हैं, बड़े अहम रहनमा, जो आइंदा दिनों में जहांगीर तरीन की छतरी के नीचे आ जाएंगे। अक्सरियत का तल्लक जनूबी पंजाब से है, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि नून लीग उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास बंदे पूरे हैं, फिर कैंडिडेट मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती आए, लेकिन जहांगीर तरीन उनकी पेश नहीं जाने दे रहे। तो लिहाजा आइंदा दिनों में पीटीआई के ख़िलाफ़ एक और जो बच्चे खिंचे लोग हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा और छापे भी मारे जाएंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मोहतरमा जो है यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने लंदन रब्ता किया है नवाज शरीफ से। सच्ची बात मुझे ज़राए ने बताया है कि उनके करीबी साथी ने कहा कि उन्होंने भी आप पे एहसान किया था, आप भी करें, उनकी जान बचाएं, और वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके ये भी कहा जा रहा है कि एजाज चौधरी और मियाँ असलम इकबाल जो लाहौर से उभरते हुए सियासतदान थे, वो भी रूपोश हैं, और कहा जा रहा है कि मियाँ असलम इकबाल भी आइंदा दिनों पीटीआई छोड़ देंगे और जहांगीर तरीन और अलीम खां को अपना अवाम मानते हुए उनके नीचे आ जाएंगे, परों के नीचे आ जाएंगे। मियाँ महमूद रशीद के बारे में भी कहा जा रहा है। यानी कि 20 से 25 लोग हैं जो आइंदा दिनों में जहांगीर तरीन को अपना इमाम मान लेंगे। अच्छा, वजह यह है कि ऑपरेशन ना हो, रूपोश ना हो, कितनी देर वो छुपे रहें, ज़ेर ज़मीन रहें, अपनी जान बचाएं, वक्त आएगा तो फिर बदल जाएंगे, ये तय हो गया। अब दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इन दिनों में सऊदी अरब के दौरे पे हैं और 21 को उन्होंने वापस होना है, दुबई जाएंगे। दुबई से फिर कहा जा रहा है कि काफ़ी डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि नवाज शरीफ ने अपना बयानिया, वो ही जब उन्होंने बयानिया बनाया था कि वोट को इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला और एहतसाब, अब वो एहतसाब का नारा लेकर सियासी मैदान में उतरेंगे, इलेक्शन इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और कहेंगे अपने कड़ा एहतसाब होना चाहिए। किसका होना चाहिए भाई? ये इमरान खान ही है या चौधरी है? तो चौधरी शुजात तो पहले ही उनके साथ उनके बेटे मिले हुए हैं, अब रहते हैं परवेज़ लाई जेल में है और इमरान खान भी जेल में है, तो एहतसाब किसका होना है? यानी कि नवाज शरीफ फिर एक जारहाना बयानियाँ लेकर मैदान में उतरेंगे। 21 तारीख को उसका ऐलान करेंगे, मनार पाकिस्तान में बड़ा जलसा करेंगे और उसके बाद वो प्रोटेक्शन बेल पे आएंगे और फिर जेल भी जाना है, और अगर जेल ज़मानत एक्सटेंड ना की तो इसके लिए भी नून लीग ने प्रोटेक्शन बेल लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अब नाज़रीन, जो तीसरी खबर ये है कि जो अफसरशाही है जो पाकिस्तान को चलाती है, शराफिया, उसको शराफिया कहते हैं। एक साबिक DMG ग्रुप होता था जो आजकल पास कहलाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं फेडरल के, और वो यानी कि वो एक वक्त था जब वो कहते थे कि ये अछूत समझते हैं हम लोगों को, और दूसरा है सूबों को चलाने वाले। हर सूबे के प्रोविंशियल मैनेजमेंट वहाँ पे सर्विस के लोग हैं जो सूबे के हैं। अच्छा, सूबे वाले जो PMS के लोग हैं ये कहते हैं कि जो एक्स DMG ग्रुप था, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, वो कहते हैं कि ये कब्ज़ा ग्रुप है और इन्होंने सूबों पर जो है ना वो इन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं सीटों पर, जो PMS की सीटें हैं। तो इसके लिए जो पंजाब की PMS है, जिसके नवीर शहजाद मिर्ज़ा और उसके दीगर साथी हैं, उस ये PMS नाज़रीन, इसकी थोड़ी सी तारीख बता दूं कि PMS इसका जब सरबरा राय मंजूर नासर थे, इसके सदर थे, तो वो जेल भी गए इनके हकूक़ की जंग लड़ते हुए, और डंडे भी खाए और गिरफ्तारियाँ भी दी। उसके बाद ये मुर्दा घोड़ा होगी तंजीम। जब वो अलग हुए, राय मंजूर नासर जब अलग हुए तो ये मुर्दा घोड़ा होगी। अब मुर्दा घोड़े में जान डाली है, पीछे वही बाबे हैं पुराने, तो नवीर शहजाद मिर्ज़ा और उनके साथियों ने,
اب पंजाब کے اندر تو بڑی حد تک وہ پی ایم ایس کے جو سیٹیں ہیں عام سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور پی ایم ایس سے تعلق رکھنے والے عام لوگ آج مختلف کمشنرز بھی ہیں، ڈپٹی کمشنرز بھی ہیں، جن کو عہدوں کو وہ ترستے تھے، اور سیکٹریز بھی ہیں، اور عہدوں پہ بھی لگے ہیں۔ لیکن وہ اس میں مزید چاہتے ہیں کہ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہیں، یعنی کہ فیڈرل کے لوگ ہیں، وہ جائیں اپنے فیڈرل میں جا کے نوکری کریں، صوبوں کو آزاد کریں۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جدوجہد کا آغاز کر رکھا ہے، اور اب پنجاب کی یہ تنظیم ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے نویر شہزاد مرزا جو اس کے صدر ہیں، وہ دیگر صوبوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ایک الائیڈ قسم کی تنظیم بنائی جا رہی ہے، پانچوں صوبوں پہ مشتمل آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اس میں ملایا جائے گا۔ تو اس کا وہ ایک بڑا کنونشن جو ہے اسلام آباد میں آئندہ ہفتے کر رہے ہیں، تو اس میں للکارا جائے گا پاس کو، اور فیڈرل کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ فیڈرل میں جائیں، وہاں پہ نوکری کریں، صوبے ان کی ملکیت ہے، پی ایم ایس کی ان کے حوالے کریں۔ تو اس میں آئندہ دنوں مزید شدت آئے گی، کیونکہ پاس والے بڑے خاموش لوگ ہیں، یہ خاموش تو نہیں رہیں گے، لہذا یہ بات طے ہے کہ ان دونوں میں پھر اختلافات بڑھ گئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں، پی ایم ایس کے لوگ چاہتے ہیں کہ صوبوں سے یہ نکلیں، پاس کے لوگ، اور فیڈرل میں جا کے رہیں، اور فیڈرل کے محکموں میں وہ اپنے فرائض سارے انجام دیں، جو صوبائی محکمے ہیں، اور یہ کہتے ہیں پی ایم ایس والے کہ چیف سیکرٹری کا عہدہ بھی ان کا حق ہے، ان کو دیں صوبے کا۔ تو اس پہ آئندہ دنوں میں مزید شدت آنے والی ہے، تیاری کی جا رہی ہے تمام صوبوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی، یہ پنجاب کی تنظیم کوشش کر رہی ہے پی ایم ایس۔ اب ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی خاص سے متحرک ہے۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو صرف ہیلتھ نظر آ رہا ہے، ہیلتھ کے علاوہ انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا، چونکہ ہیلتھ پہ فوکس کیے گئے ہیں، ہسپتالوں کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے، اور دھڑا دھڑ اربوں روپے کے فنڈ دے رہے ہیں تاکہ مریضوں کو فائدہ ہو۔ سروس ہسپتال لاہور کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا، بڑی خوبصورت لائٹیں لگائیں، اور وہاں ڈاکٹر منیر ملک کو ایم ایس لگایا، انہوں نے کافی اپنے جوہر دکھائے، اور پھر اب انہوں نے مزید 4 ارب روپے کا ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ میو ہسپتال کی ایمرجنسی 2 سال پہلے بنائی گئی تھی، اپ گریڈ کی گئی تھی، ری ویمپنگ کی گئی تھی، اب وہاں کی ایمرجنسی جو ہے وہ بھی ری ویمپ کی جا رہی ہے، اور 60-70 کروڑ روپیہ وہاں بھی لگانا ہے۔ اس کے بعد اور 2 ارب روپے جو ہے وہ میو ہسپتال کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جناح ہسپتال کو بھی ریویمپ کیا جا رہا ہے، اور لیڈی ایچسن ہسپتال ہے اس کو بھی 18 کروڑ روپے بڑی مدت کے بعد اس کے حصے میں بھی آ گئے ہیں، اور اس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، لیڈی ولیڈن سب کو کیا جا رہا ہے، لیکن مریض کے حصے میں سوائے دھکے اور محرومیوں کے اور کچھ نہیں آ رہا۔ ہسپتال کی جو ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے، یہ وہاں پہ فلمیں تو مل نہیں رہی۔ پورے پنجاب کے اندر لوگ جو مریض ہیں ان کے اٹینڈنٹ جو ہیں اپنے موبائلوں پہ تصویریں بناتے ہیں ایم آر آئی کی اور سی ٹی اسکین کی اور الٹرا ساؤنڈ کی، تو پھر کہتے ہیں کہ شرم تجھے نہیں آتی، اربوں روپے کا بجٹ اضافی دے رہے ہیں، اور ہسپتالوں میں لوگ جو ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ آتے ہیں، جن کے دماغ میں چوٹیں ہوتی ہیں، تو محسن نقوی صاحب یہ آپ کا صوبہ ہے، فلمیں تک نہیں ہیں آپ کے صوبے میں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے جب کوئی ایکس رے کراتا ہے، ایم آر آئی کراتا ہے، سی ٹی اسکین، کہ اپنے موبائل سے تصویر بنا لو اور جاؤ خسمہ نکاؤ، مرو جا کے۔ یہ ہے پنجاب کا محکمہ صحت جس میں اربوں روپے کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔